नमस्कार। मैं हूं हितेंद्र भदौलिया और आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर। बिना भूमिका के आज का मामला बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से। अशोकनगर में एक नया प्रयोग इस समय के ट्रेंड के दौर में देखने को मिला है। क्या मामला है और किस तरह की चीजें शुरू की गई हैं, उसके पहले जरा सा ये जरूर आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा कि इस समय जब पिछले सप्ताह नागपुर की उनकी कथा खत्म हुई और उसके बाद से उनको पाखंडी, अंधविश्वासी, आडंबरी या तमाम सारी बातें कहने का एक दौर शुरू हुआ, तो हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों ने उनके समर्थन में एक मुहिम चलाई। ये मुहिम सोशल मीडिया पर बड़ी ट्रेंड की। लोग कहते हैं 32 करोड़ से ज्यादा लोगों ने एक दिन में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के पक्ष में अपनी वह पोस्ट डाली है। तो चर्चा ये है कि आप हिंदुस्तान का मीडिया देख लीजिए, सोशल मीडिया देख लीजिए, गांव गली देहात के चाक चौबारे देख लीजिए, सब जगह एक ही चर्चा है। और इसी चर्चा के बीच में अशोकनगर इसलिए दोबारा से चर्चा में आ गया है कि बागेश्वर धाम से जुड़े मुद्दों को लेकर यहाँ पिछले कुछ वर्षों या कुछ महीनों से बहुत तेजी के साथ देखा इसलिए जा रहा है कि हाल ही के दिनों में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने एक कथा यहाँ की और ये कथा भी लोगों की डिमांड पर की गई। और इसमें भी एक बड़ी बात ये हुई थी कि फिर से दोबारा यहाँ कथा करने का संकल्प वो खुद यहाँ लेकर गए थे। इसलिए अशोकनगर में उनके फॉलोअर, उनको मानने वाले, उनके भक्त बड़ी संख्या में हैं, जिन्हें गुरु दक्षिणा भी बहुत सारे लोगों को यहाँ मिली है। कुछ लोग तो लंबे समय तक उनके साथ जुड़ने की बात भी कह रहे हैं। ऐसे में यहाँ के विधायक हैं जजपाल सिंह जज्जी, जिन्होंने इस कथा को जो पिछले 2 महीने पहले हुई थी उसको आयोजित कराया था, उसमें बड़ी भूमिका निभाई थी। आज उन्हीं के नेतृत्व में एक और मुहिम बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के समर्थन में चलाई गई है। दरअसल अशोकनगर जिले का या अशोकनगर शहर का सबसे बड़ा या प्रतिष्ठित मंदिर है तारवाले हनुमान जी मंदिर, और इसी का एक भक्त मंडल है जो लंबे चौड़े कार्यक्रम इस तरह के करते रहे हैं, हम देखते रहे हैं। उनके नेतृत्व में विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने बागेश्वर धाम सरकार के समर्थन में एक पत्र जारी करने का काम किया है। और ये पत्र जारी करने के साथ सेल्फी खिंचाकर लोगों के बीच में ये चर्चा आम कर दी गई है कि खुले तौर पर अब ये लोग बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर या सनातन के पक्ष में है। तो तारवाले बालाजी मंदिर में आज जैसे ही ये काम शुरू हुआ तो विधायक उन शुरुआती लोगों में थे जिन्होंने सबसे पहले अपना संकल्प पत्र भरा है समर्थन के मामले में। तो एक चिट्ठी सी है जो 2 पत्रों के रूप में है, जिसमें एक तरफ लिखा होता है अपना नाम, कहाँ से हैं, मोबाइल नंबर, और घोषणा करते हैं कि हम बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के पक्ष में हैं, समर्थन में हैं। और ये एक स्लिप उसकी जो है एकत्रित की जा रही है और दूसरी आदमियों के पास अपने पास है जो अपने अपने तौर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर या लोगों के बीच में रख रहे हैं। तो विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने किस तरह ये शुरुआत किया दृश्यों के माध्यम से देख भी पा रहे हैं। दरअसल आज अशोकनगर में श्री रामचरण पादुका यात्रा का आयोजन हुआ था, जिसमें गुना के आध्यात्मिक गुरु राजेंद्र गुरु जी आए थे, और उसी के समापन पर ये नया कार्यक्रम भी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनके समर्थन में चलाया जा रहा है। माना यह जा रहा है कि ये जो संकल्प पत्र या समर्थन पत्र भरने का जो काम आज से शुरू किया गया है वो आगे और गति पकड़ सकता है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी जा सकता है, ऐसा सुनने में आया है। लोग बता रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में वो लोग जो बागेश्वर धाम के समर्थक हैं, उनके प्रशंसक हैं, उनके अनुयायी हैं, वो इस मुहिम में जुड़ने वाले हैं और धीरे धीरे करके इसको विस्तारित किया जाएगा। तो संख्या के हिसाब से आज पहले दिन में शायद हजारों की संख्या में रहा होगा, मगर जिस तरह से लोग 32 करोड़ की सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, फेसबुक की बात कर रहे हैं, ये बड़ा दिलचस्प आंकड़ा होगा कि व्यक्तिगत तौर पर समर्थन पत्र जो है जारी करने की जो मुहिम अशोकनगर से शुरू की गई है बागेश्वर धाम के पक्ष में, वो किस लेवल पर पहुंचेगी और किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाएगा, तो इस पर हम निरंतर देखेंगे। बहरहाल बड़ा मसला ये है कि अपनी अपनी आस्थाएं प्रकट करने का जो एक सिलसिला इस समय देश भर में है, विरोध के बीच में जो कुछ लोग विरोध कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग समर्थन में भी हैं, उसी बीच में अशोकनगर से एक बड़ी चीज सामने आई है। देखते हैं ये कहां तक पहुंचेगी और इसके अगले पड़ाव क्या होंगे। पल पल की खबरों के साथ आपके बीच में आता रहूंगा।